अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज को भी निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था हमको बचपन में, ये मेरी माँ ने बताया था हमको बचपन में, नबी का जिक्र तो मुसीबत को टाल देता है। मेरे भाई, मैं आपसे कुछ दीनी सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? जी हाँ, मैं अपने इल्म के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूँगा। पेशी कबूल करता है? नहीं, असली ईमान तस्दीक कल्बी है और तस्दीक कैफ है, यानी एक हालत जो ज़ानी मिकदार के एतबार से कमी बेशी कबूल नहीं करती, अलबत्ता इसमें शिद्दत वज़ूफ़ होता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की हायत तैयबा के मुतल्लिक हमारी क्या अक़ीदा है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इल्म ग़ैब अता फरमाया। ज़मीन व आसमान का हर ज़ारा हर नबी के पेश नज़र है, मगर उनको ये इल्म ग़ैब अल्लाह ताला के दिए से है, लिहाजा उनका इल्म अलैहि हुआ और अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती। तमाम ज़ाहिर बदन पर पानी बहने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सर के बालों से लेकर पाँव के तलों तक जिस्म के हर पुर्जे और हर रोंगटे पर पानी बह जाए तो हर रोंगटे पर पानी बह जाए, अगर ज़र्रा भर या जगह पानी बहने से रह जाए तो गुस्ल ना होगा। तकबीर तहरीमा से क्या मुराद है? रुकू से क्या मुराद है? कायदे आखिरा से क्या मुराद है? हमारी नबी ने जिहाद में अपनी बासात अफसर से कितने बावक्त को कातल किया है? सजदे में पैर की कितने उंगलियों का लगना फर्ज है? कुरान का करीम के उस सूरत का नाम बताए जिसमें रज़ा का मुस्तहिकीन का जिक्र है। कुरान मजीद की उस आयत और सूरत का नाम बताए जिसमें आवाज़ की 4 फ़र्ज़ बयान किए गए हैं। वो कौन सी सूरा है जिसमें मुसलमान को हुजूर पाक दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है? हज़रत खदीजा की वफ़ात की वक्त हुजूर की उम्र शरीफ कितनी है? हुजूर की तीन दामाद कौन थे? मिलाद शरीफ मनाना क्या है? सलाम अलैकुम व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे जवाब बताएंगे? जी भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अहले सुन्नत किसे कहते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा करम, ताबाइन और तबे ताबाइन के तरीके पर चलने वाले को अहले सुन्नत कहते हैं। जो शख्स ख़त्म नबूवत को ना माने उसके मुतालिक क्या हुक्म है? जो शख्स सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के बाद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलने का इरादा रखे या कोई नए नबी आने का मुमकिन माने वो काफिर है। किरात का क्या मतलब है? किरात का मतलब है कि कुरान शरीफ पढ़ना। रुकू से क्या मुराद है? रुकू से मुराद ये है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, उसे रुकू कहते हैं और ये रुकू का अदना दर्जा है। मर्द के लिए मुकम्मल पीठ सीधी होना रुकू का कामिल दर्जा है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोना, चीखना, चिल्लाना किसका तरीका है? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रोना, चीखना, चिल्लाना इब्लिस का तरीका है। इब्लिस 4 बार बुलंद आवाज़ से रोया। पहली बार जब उसे अल्लाह ताला ने लाइन ठहरा कर उस पर लानत की, दूसरी बार जब उसे ज़मीन पर भेजा गया, तीसरी बार जब सूरह फातिहा नाजिल हुआ, चौथी बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो पता चला कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोना, चीखना, चिल्लाना इब्लिस का तरीका है। मोमिन तो अपने खुशी मना रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लिस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, दुनिया में क्या वाक़या रूनुमा हुआ? जब हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो कुफ्र ख़त्म हो गया। मिस्र के महल पर जलजला आया कि कंगूरे गिर गए, काबे की सारी भूत सर के बाल गिर गए, आतिश कदा जो 1000 साल से जल रहा था वो भी बुझ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कहाँ उतारा गया और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा कहाँ उतारी गई? सलाम को जन्नत से सरंदीप पहाड़ पर उतारा गया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दाह में उतारा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कितने जादूगरों से हुआ था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 80,000 जादूगरों से हुआ था। आदि आस्तीन की शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? आदि आस्तीन की शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। सजदे में जाते वक्त दोनों हाथों से पैजामे का अंच को पकड़कर चढ़ाना कैसा है? ऐसा करना नाजायज़ व गुनाह है। सजदे में पैर की कितनी उंगलियों को लगना फ़र्ज है? एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना फ़र्ज है। अगर कुमसिन बचे अगली सफ़ों में कादे तो पिछली सफ़ों के नमाजियों को नमाज मकरूह होती है? नहीं, मकरूह हो जाएगी। गुनाह उसे बराबर में खड़े करने वाले पर और उसे लाने वाले पर है। उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। क्या औरत अगर मर्द के कपड़े पहनकर नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं? औरत अगर मर्द वज़ा की कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी अदा हो जाएगी। मिलाद शरीफ मनाने का सबूत क्या है? मिलाद के जायज़ होने के लिए बहुत सारी आयत और हदीस और सल्फ़े सालहीन के अमल से सबूत मिलता है। अगरचे इसके जायज़ होने के लिए ये दलील भी काफ़ी है कि अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं फरमाया, और जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं फरमाया वो किसी के मना करने से मना नहीं हो सकती। इधर मैं तिलावत करना चाहता हूँ। चुनांचे पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जज़ाकल्लाहु खैर भाई, आपने मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाया। तर्जुमाए कंजुल ईमान, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसके रहमत और चाहिए कि उस पर खुशी करे। इस आयत से मालूम हुआ कि फजल और रहमत पर खुशी करना चाहिए, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर जान को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिक्र के महफिल करके खुशी मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुफ्र किसे कहते हैं? जो बातों का पेश करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई और यकीनी तौर पर साबित है, उनमें से किसी एक बात का इनकार करना कुफ्र है। नबी किसे कहते हैं? नबी वो बशर है जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में
भेजा बंदों की हिदायत के लिए। वही किसे कहते हैं? वही उस कलाम को कहते हैं जो किसी नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ हो। अगर नाखून पर नेल पॉलिश लगी हो तो क्या गुस्ल हो जाएगा? अगर नाखून पर नेल पॉलिश लगी हुई हो तो इसका छुड़ाना फर्ज है, वरना गुस्ल नहीं होगा। अजान किसे कहते हैं? मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाने को एक खास ऐलान को अजान कहते हैं। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह उस महबूद बर का नाम है जो किस वाजिबुल वजूद और तमाम सिफत कमालिया का जमा है। हजरत ईसा किसे उम्र पर उठे गए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल में आसमान पर उठाए गए। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उन हजरत को कहते हैं जो बहालाते इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुलाकात का शरफ हासिल हुआ हो और वो इस्लाम ही पर वफात पाए। तहशुद किसे कहते हैं? तशहुद अत्तहियात को कहते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुआए मासूरा क्या है? दुआए मासूरा ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। कुरान पाक की सबसे आखिरी नाज़िल होने वाली सूरत का नाम क्या है? कुरान पाक की सबसे आखिरी नाज़िल होने वाली सूरत का नाम सूरह नस्र है। गरे सूरा कहाँ वाक़या है? गारे सूर मक्का मुकर्रमा में वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के लिए कदरी होने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला से कदरी होने से मुराद है वो हमेशा से रहेगा। वही किसे कहते हैं? वही उस इकलाम को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हो। सबसे पहले और आखिरी पैगंबर का नाम बताएं। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 6 फ़राइज़ हैं। तहारत, सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, नियत, तकबीर तहरीमा। बादशाह कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने तक टेक लोग ने कौन का हारिस समझे, इसका क्या हुक्म है? ये रियाकारी है। माँ बाप के लिए कौन सी दुआ करते रहना चाहिए? कमा रब्बयानी सगीरा। मिलाद का लफ्ज़ी माना क्या है? मिलाद का लग़वी माना पैदा होने का ज़माना या पैदा होने का वक्त। नबियों में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र किसने पाई? नबियों में सबसे ज़्यादा उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुमा की नमाज कहाँ पढ़ी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुमा की नमाज मदीना शरीफ के अंदर बैतुल मुक़द्दस में अदा की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज़े जनाज़ा किसने पढ़ाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाजे की नमाज सोहेब रोमी ने पढ़ाई। कुरान मजीद किस दुनिया की सबसे आखिरी नबी और रसूल का नाम क्या है?
आखिरी नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस सन ईस्वी में हुई थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल 60 ईस्वी में हुई। वो कौन से नबी है जो चूटियों की आवाज़ सुन लेते? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों की आवाज़ सुन सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का नाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन रिज़ा फ़ातिमा, आपका मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के फजलो करम से ठीक हूँ। मेरी प्यारी बहन रिज़ा फ़ातिमा, मैं आपसे कुछ दीनी सवालात करना चाहती हूँ, जवाब देंगे? जी हाँ, मैं अपने इल्म के मुताबिक पूरी कोशिश करूँगी। दुनिया की जिंदगी में जागती आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किसके लिए खास है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। नमाज की कितने शर्तें हैं? नमाज की 6 शर्तें हैं। नमाज के कितने फराइज हैं? नमाज की 6 फराइज़ें हैं। मिलाद का लुग़वी मानी क्या है? मिलाद का लुग़वी मानी पैदा होने का ज़माना या पैदाइश के वक्त। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह उस माबूदे बरहक का नाम है जो किसी वाजिबुल वजूद और तमाम सफ़ात का कमलिया का जमे है। रसूल किसे कहते हैं? जो नई किताब और नई शरीयत लेकर आए उसे रसूल कहते हैं। कुरान मजीद में कितने नबियों के नाम मज़कूर हैं? कुरान मजीद में कुल 37 नबियों का नाम मज़कूर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कितनी हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 साल हुई। तशहुद किसे कहते हैं? आप तशहुद अत्तहियात को कहते हैं। वो ये है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है? कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरह अलग है। दुनिया के सबसे आखिरी नबी और रसूल का नाम क्या है? दुनिया के सबसे आखिरी नबी का और रसूल का नाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुतबा किस जगह पर दिया? सफ़ा पहाड़ी पर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा बिनते अम्र है। ऐलान नबूवत से भी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के लोग किस लक़ब से पुकारते थे? सिद्दीक और आमीन के लक़ब से पुकारते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन जुहा ज़ैनब, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं ठीक हूँ। मेरी प्यारी बहन, क्या मैं आपसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात दरियाफ्त कर सकती हूँ? जी ज़रूर, दरियाफ्त करें। मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरी प्यारी बहन, मिलाद का लफ्ज़ी माना क्या है? मेरी प्यारी बहन, मिलाद का लफ्ज़ी माना पैदा होने का ज़माना और पैदाइश का वक्त है। मेरी प्यारी बहन, उर्फ़ आम में मिलाद से क्या मुराद है? उर्फ़ आम में मिलाद से मुराद ज़िक्र की महफिल है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बाशहादत की महफिल हो, कुरान पढ़ा जाए ना तो मनक़बत पढ़ी जाए। मेरी प्यारी बहन, मिलाद मनाना क्या है? मेरी प्यारी बहन, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना मुस्तहब और सुन्नत है। मेरी प्यारी बहन, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पैदाइश का जिक्र फरमाया है? जी हाँ,
मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 368 में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोज़ा रखते थे। सहाबा ने वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस दिन मेरी दिन है। मेरी प्यारी बहन, पैदाइश का जिक्र करने से हमें क्या मिलता है? पैदाइश का जिक्र करने से हमें हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन आयशा रिदा, मैं आपसे कुछ दीनी मालूमात हासिल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, मैं ताज में आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। कुफ्र किसे कहते हैं? जिन बातों का पेश करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर साबित है, उनमें से किसी एक बात का इनकार करना कुफ्र है। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे को वाजिब वल वजूद मानना या किसी खुदा को लायक इबादत समझना शिर्क है। अल्लाह ताला के कदीम और अज़ली होने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला के कदीम और अज़ली होने का मतलब ये है कि हमेशा से है। अल्लाह ताला के अब्दी होने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के अब्दी होने से मुराद ये है कि हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला के कादिर होने से क्या मुराद है? मुराद ये है कि वो हर मुमकिन पर कादिर है, कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं। दुनिया की जिंदगी में जागती आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किसके लिए खास है? दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला का दीदार इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। अल्लाह ताला के लिए हर जगह हाजिर और नाजिर कहना कैसा? अल्लाह ताला जगह से पाक है, लफ्ज बहुत बड़े माने का एहतमाम रखता है, उसे बचना लाजिम है। नबी किसे कहते हैं? जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजा उसे नबी कहते हैं। रसूल किसे कहते हैं? अंबिया इकराम में से जो अल्लाह ताला की तरफ से कोई नई आसमानी किताब और नई शरीयत लेकर आए और रसूल कहलाते हैं। वही किसे कहते हैं? वही उस कलाम को कहते हैं जो किसी नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ हो। मेरी प्यारी बहन आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे सवालों का जवाब दिया। अल्लाह ताला आपका इल्म में और इजाफा अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। कोड नंबर 2230। मेरे प्यारे भाई, आज ईद मिलादुन नबी की खुशी में मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब? जी इंशाअल्लाह मैं इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। ईमान किसे कहते हैं? जिन बातों का पेश करना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कतई यकीनी तौर पर साबित है, उन बातों को मानना ईमान है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाहीन का हयात तौयबा के मुत्तकी हमारा क्या अकीदा है? वो अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा है और अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ अता फरमाता है। क्या रियाकारी पर जन्नत हराम है? जी हाँ, रियाकारी पर जन्नत हराम है। क़याम किसे कहते हैं? क़याम सजदे से क्या मुराद है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन दिन का दूध पिया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद हज़रत आमिना बिन लहब का बांदी का दूध पिया। जिन पर वो कौन सी सूरत है जिसमें मुस्लिमों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ फेरने को हुक्म दिया गया है? कुरान पाक की 140 सूरतों में से कौन सी सूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में पहली बीवी का नाम बताइए। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन अरवा, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी प्यारी बहन फातिमा, अल्लाह के फजल से मैं ठीक हूँ। मेरी प्यारी बहन अरवा, मैं आपसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे तसल्ली बख्श जवाब देंगी?
जी हाँ, ज़रूर, मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरी प्यारी बहन, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोना चीखना चिल्लाना किसका तरीका है? इमाम इब्ने कसीर बयान करते हैं कि इब्लीस 4 बार बुलंद आवाज से रोया है। पहली बार जब अल्लाह ने उस पर लानत की, दूसरी बार उसे जमीन पर भेजा गया, तीसरी बार हमें आका की विलादत के वक्त और चौथी बार सूरह फातिहा नाज़िल हुई। मिलादुन पर चीखना चिल्लाना रोना इब्लीस का तरीका है। मोमिन तो अपने आका की विलादत पर खुशियां मनाते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर ईदुल रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस की दहा में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरी प्यारी बहन, क्या आप मनाने की दलील दे सकती हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान मजिद में इरशाद फरमाता है कि कुल रहमती फबिज़ालिका फल्यहरहू। हबीब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसके रहमत मिलने पर मुसलमानों को चाहिए कि खुश। मेरी प्यारी बहन, जैसा कि आपने कहा अल्लाह की फजल और की रहमत पर खुशियां मनानी चाहिए, तो क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत है जो हम चाहते हैं? मेरी प्यारी बहन, पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 मुलाहिजा फरमाए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दुनिया में तशरीफ लाना रहमत है। तो मेरी प्यारी बहन, मिलादुन नबी पर खुशियां क्यों ना मनाए जाएं? मेरी प्यारी बहन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल नहीं है बल्कि 9 रबीउल अव्वल है, लिहाजा इस दिन आप खुशियां क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख विलादत के मुताल्लिक मुअर्रिखीन के राय मुख्तलिफ है, मगर जिस तारीख पर कसीर अइम्माए हदीस व उलमाए किराम ने इत्तिफाक किया वो 12 रबीउल अव्वल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत आमूल फिल पीर के दिन माह रबीउल अव्वल के 12 तारीख को हुई। मेरी प्यारी बहन, सहाबाए किराम रिज़वान उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाए, तो हम क्यों मनाएं? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम का कोई अमल करना तो हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन कोई अमल ना करना तो हमारे लिए हुज्जत नहीं। आप खुद पढ़ाइए कि सहाबाए किराम ने ज़ेरो ज़बर वाला कुरान पढ़ा है, अगर नहीं तो आप क्यों पढ़ते हो? मेरी प्यारी बहन, इस तरह की सैकड़ों मिसालें दी जा सकती है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कुरान और हदीस और सहाबाए किराम से साबित है, लेकिन हाँ तरीक़ाए कार में फ़र्क हो सकता है, पर असल मौजूद है। माशाल्लाह मेरी प्यारी बहन, मुझे आपसे सवालात कर बहुत मुसर्रत हुई। अल्लाह ताला आपके इल्म दीन में मजीद इजाफा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी खुशी हुई। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, मिस्र फारस नस्ल के गिराते जाएंगे। हक हो जाए अगर अदू चलकर मगर हम तो रजा, हक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाए। मैं आपसे कुछ दीनी सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप इनायत फरमाएंगे? इंशाअल्लाह मैं अपने इल्म के एतबार से जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वाजिबुल वजूद किसको कहते हैं और इससे क्या मुराद है? ज़ाती बरी ताला को वाजिबुल वजूद कहते हैं और इससे मुराद वो ज़ात है जिसका वजूद ज़रूरी हो। क्या अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के सिवा कोई चीज़ कदीम है? जी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के ज़ाती व सिफ़ात के सिवा सब चीज़ें कादिम है, यानी पहले ना थी फिर मौजूद हुई। जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो उसको बगैर नहाए मस्जिद में जाना तवाफ़ करना कैसा है? जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो उसको बगैर नहाए मस्जिद में जाना तवाफ़ करना हराम है। किन मौक़ों पर गुस्ल करना मुस्तहब है? वक़ूफ़ अरफ़ात, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, शब क़द्र, शब बारात, अरफ़ा की रात, आका की बारगाह हाज़िरी के लिए, मिलाद के महफ़िल में हाज़िर के लिए और दीगर अच्छे कामों के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। सत्र औरत का क्या मतलब है? सत्र औरत का मतलब ये है कि मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत छिपाना ज़रूरी है और औरत के लिए उन 5 अज़ाओं यानी दोनों हाथ, दोनों पैर और चेहरे को छोड़कर पूरे बदन का छिपाना ज़रूरी है। खुरूज बिसिन क्या है? खुरूज बिसुन ही नमाज ख़त्म करने के लिए सलाम फेरना खुरूज बिसुन ही कहलाता है।
मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रोना, चीखना, चिल्लाना किसका तरीका? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रोना, चीखना, चिल्लाना इब्लीस का तरीका है। जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी उस दिन इब्लीस चीख-चिल्लाकर रोया था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना वाजिब किस एतबार से है? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना वाजिब इस एतबार से है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और अल्लाह ताला की नेमत में से आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजीम तरीन नेमत है और अल्लाह ताला की नेमत का चर्चा करना ज़रूरी है। अब तक कितने सहाबे इकराम का नाम मालूम हुआ है? अब तक 7000 सहाबा इकराम के नाम मालूम हुए हैं। सजदे में पाँव जमीन से उठे रहे तो नमाज होगी या नहीं? सजदे में पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज नहीं होगी। अजान कहने वाले ही इकामत कहे या दूसरा? अजान कहने वाला ही इकामत कहे, उसकी इजाज़त के अलावा कोई दूसरा इकामत ना कहे। जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाले को क्या पढ़ना चाहिए? जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला दरूद शरीफ पढ़े और अंगूठों को बोसा देकर आँखों से लगाए और कहे, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा मतईनी बिस्सम्मी वल बसर। कुरान मजीद की इस सूरत का नाम बताइए जिसमें मिसाइल मीरास तफसील का साथ जिक्र हुआ है। वो सूरह तौबा है जिसमें मसाइल मीरास को तफसील के साथ जिक्र किया गया है। शक्के सदर का वाक़या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितने बार पेश आया? शक्के सदर का वाक़या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 4 बार पेश आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या नींद की हालत में हुआ या जागने की हालत में हुआ? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या जागने की हालत में हुआ। माशाअल्लाह मेरे प्यारे भाई, आपने मेरे सारे सवालात का जवाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन उम्मे अरीबा फातिमा के इस्लाम और ईमान के हवाले से चंद बात आपसे दरियाफ़त कर सकती हूँ? जी हाँ, ज़रूर दरियाफ़त करें। इंशाअल्लाह मैं इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरी प्यारी बहन उम्मे अरीबा फातिमा, वाजिबुल वजूद किसको कहते हैं और उससे क्या मुराद है? ज़ात बरी अल्लाह ताला को वाजिब वजूद कहते हैं, जिससे मुराद वो ज़ात है जिसका वजूद होना ज़रूरी है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म होने के बारे में हमारा क्या अकीदा है? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया। आसमान व ज़मीन का हर जर्रा उनका पेश व नज़र है। मेरी प्यारी बहन, किरात इसलिए सीखना के लोग कारी साहब कहेंगे, कैसा है? इस तरह कहना रियाकारी है। मेरी प्यारी बहन, क्या औरत जदीद डिज़ाइन वाला मोतियों से प्रोया हुआ उम्दा निकाब पहनकर बाहर जा सकती है या नहीं? नहीं जा सकती, उसमें सिरा फितना होता है। मेरी प्यारी बहन, क़ियाम किसे कहते हैं? क़ियाम यानी सीधा खड़ा रहना। मेरी प्यारी बहन, मिलाद मनाना सुन्नत किस एतबार से है? मेरी प्यारी बहन, मिलाद बनाना सुन्नत इस एतबार से है। एक आदमी आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? मेरे नबी फरमाए, पीर के दिन मेरी विलादत हुई थी इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। पीर के दिन मेरी विलादत हुई थी इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। मेरी प्यारी बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद किन किन का दूध पिया? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू लहब की पांदी सौ पिया और हलीमा सादिया का दूध पिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद में अपने दस्ते अक़दस से कितने बख्तों को कत्ल किया? सिर्फ एक बख्त को कत्ल किया। मेरी प्यारी बहन, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है? पाकाना पेशाब के रास्ते से किसी चीज़ का निकलना, हवा खारिज होना, पागल होना, गशी होना, ऐसा सो जाना के बदन के जोड़ ढीले पड़ जाए।
मेरी प्यारी बहन, सजदे में जाते वक्त दोनों हाथों से पैजामे के पांचे को पकड़कर चंडाना कैसा है? इस तरह करना मकरूह तहरीमी है। मेरी प्यारी बहन, जब मुआज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहते तो सुनने वाले को क्या पढ़ना चाहिए? सुनने वालों को अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिसमई वल बसर पढ़ना चाहिए। मेरी प्यारी बहन, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? कुरान पाक के सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। मेरी प्यारी बहन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या नींद की हालत में हुआ, ये जागते हुए? जागने की हालत में हुआ। मेरी प्यारी बहन, मक्का से मदीना हिजरत करते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। मालिके कौन है ने गोपास कुछ रखते नहीं, मालिके कौन है ने गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनकी खाली हाथ में। मेरी प्यारी बहन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर साल इसी तरह जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन सैयदा सारा, क्या इस्लाम और ईमान के बारे में चंद बातें आपसे दरियाफ्त कर सकती हूँ? जी हाँ, ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह मैं आपको इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरी प्यारी बहन सैयदा सारा, अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि हमारे आका व मौलाना हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, यानी इनके बाद कोई भी नया नबी नहीं आएगा। मेरी प्यारी बहन, आजकल पर्दा ज़रूरी नहीं, ऐसा कहना कैसा है? इस तरह कहना इंतहाई व हुकूमत व जाहिलत सख्त बात है। औरत के लिए नकाब कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले को लगे ये बूढ़ी है या जवान। मेरी प्यारी बहन, रिश्वत लेना और देना कब हराम है? नाजायज वक्त और दूसरों के हक पाने के लिए रिश्वत देना और लेना भी हराम है। मेरी प्यारी बहन, क़ियाम किसे कहते हैं? रुकू के तकबीर तहरीमा के बाद सीधा खड़ा होने को क़ियाम कहते हैं। मेरी प्यारी बहन सैयदा सारा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कहाँ उतारा गया और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ उतारी गई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिरंदीप के पहाड़ में और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दे में उतारा गया। मेरी प्यारी बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद में अपने दस्ते अक़दस से कितनी बदबख्तों को कत्ल किया? मेरे पे सिर्फ एक बदबख्त को कत्ल किया। मेरी प्यारी बहन सैयदा सारा, नमाज की बात की दुआ क्या है? नमाज की बात की दुआ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम फ़य्याना रब्बना बिस्सलाम फ़तकिलना दार सलाम तबारकता रब्बना व तहलीता या ज़िल जलाली वल इकराम। मेरी प्यारी बहन, सजदे में पाँव ज़मीन से उठाए रहे तो नमाज होगी या नहीं? नहीं, नमाज नहीं होती है। लोहे पिटल लंबे रंग वगैरह के जेवर पहनकर मर्द या औरत ने नमाज पढ़ी तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं? जी नहीं हो सकती। गुस्ल कितनी तरह का होता है? गुस्ल 3 तरह का है। मेरी प्यारी बहन, कुरान पाक में फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत कौन सी है? कुरान पाक में फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। हिजरत के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर किसको सुलाया था? हिजरत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुलाया था। मेरी प्यारी बहन सैयदा सारा, कौन सी जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांदे मुबारक शहीद हुए थे? जंगे मदाद में शहीद हुए थे। मेरी प्यारी बहन, मिलाद शरीफ मनाना का सबूत क्या है? ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना मुस्तहब, वाजिब और सुन्नत है।
जज़ाकल्लाहु खैर मेरी प्यारी बहन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इल्म दीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाई ज़यान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई ज़यान, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से मैं ठीक हूँ। मेरे भाई ज़यान, क्या मैं आपसे कुछ दीनी मालूमात हासिल कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे भाई, क्या अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़ात के सिवा कोई चीज़ कादिम है? अल्लाह ताला के ज़ात व सिफ़ात के अलावा सब चीज़ हादिस है, पहले नहीं फिर मौजूद हुआ। क्या रियाकारी पर जन्नत हराम है? हाँ, रियाकारी पर जन्नत हराम है। क़याम किसे कहते हैं? क़याम यानी सीधा खड़ा होना। आखिरत में अल्लाह ताला का दीदार किसको नसीब होगा? आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। काक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, काक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह में इजाफा हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्ल मसलके आला हज़रत यानी अहले सुन्नत वल जमाअत पर कायम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ाती सिफत कौन कौन सी है? अल्लाह ताला की ज़ाती सिफत सात है। पहला हयात, दूसरा कुदरत, तीसरा सना, चौथा देखना, पांचवा कलाम, छठवां इल्म, सातवां इरादा। ये अल्लाह ताला की ज़ाती सिफतें हैं। क्या अल्लाह ताला की ज़ातों सिफत कोई चीज़ कदीम है? जी नहीं, वो मासूम। जी नहीं, अल्लाह ताला की ज़ाती सिफत की सिवा सब चीज़ें कादिम है, पहला नाती फिर मौजूद हुए। जो शख्स खत्म नबूवत को ना माने उसके मुतालिक क्या हुक्म है? बोल गई। जो शख्स खत्म नबूवत को ना माने जो शख्स अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के मुतालिक हमारा क्या अकीदा है? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से हयात तय्यबा का हमारा अकीदा ये है कि वो अपनी अपनी कब्रों में इस तरह बहायात हकीका है जैसे दुनिया में थे, खाते पीते और जहाँ चाहे आते जाते हैं। जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसको बगैर नहाए मस्जिद में जाना या तवाफ करना कैसा है? जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसको बगैर नहाए मस्जिद में जाना, तवाफ करना, कुरान मस्जिद चुना, कुरान शरीफ पढ़ना, किसी आयत को लिखना हराम है, फिक़ह व हदीस और दूसरी दीनी की हाथ लगाना मकरूह है। रिश्वत लेना और देना कब हराम है? नाजायज फायदे हासिल करने और दूसरों का हक मांगने को रिश्वत देना और लेना दोनों हराम है। सतरे औरत का क्या मतलब है? मर्दों को नाफ से लेकर घुटनों तक, औरतों का पूरा बदन सिवाय हाथ के हथेली, चेहरा, कदम का खुला हिस्सा पूरा बदन सतरे औरत है। मिलाद मनाना सुन्नत किस एतबार से है? मिलाद उर्फ़ आम में जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है को जो आदमी मिलकर करे हजारों औरा को इस महफिल में हम्द सना बयान की जाती है, तिलावत कुरान मजीद होती है, जिक्र हबीबा खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, उनकी नाती पढ़ी जाती है, उन पर सलात व सलाम पेश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अहले सुन्नत हनफिया जामिया मस्जिद में प्रोग्राम में शरीक आ रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कितने जादूगरों से हुआ था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 80,000 जादूगरों से हुआ था। वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज है? कितनी चीज़ें फ़र्ज है? आधी कलाई से क्या ज़्यादा आस्तीन चढ़ाना कैसा है? आधी कलाई से ज़्यादा आस्तीन चढ़ाना मकरूह तहरीमा है। तकबीर यानी इकामत कहना कैसा है? तकबीर यानी इकामत कहना सुन्नत मुक्कदा है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का क्या नाम है? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम बकरा है। कौन सी जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान मुबारक शहीद हुए थे? जंगे उहद में ख़ानदान मुबारक शहीद हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराज का वाक़या नींद की हालत में हुआ या जगने के हालत में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नींद के वाक़या में हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरे प्यारे भाई सफ़वान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई सफ़वान, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का फजल है और आपकी दुआ है। मेरे भाई, मैं आपसे कुछ दीनी सवालात पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। कुफ्र किसे कहते हैं? जो बात हुजूर से काती और यकीनी साबित है, उनमें से किसी एक बात का इनकार करना कुफ्र है। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को वाजिबुल वाजूद बनाया, किसी गैर खुदा को इबादत के लायक समझना शिर्क है। अल्लाह ताला के कादिर और असली होने का क्या मुराद है? अल्लाह ताला के कादिर और असली होने से मुराद ये है कि वो हमेशा से है। रसूल किसे कहते हैं? अंबिया किराम में से जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हो, आसमानी किताब और नहीं शरीयत लिखकर आए हो, रसूल कहलाते हैं। इस्तिकबाले किबला किसे कहते हैं? काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने को इस्तिकबाल किबला कहते हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ किस तरह के सुलूक का हुक्म फरमाया है? अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दिया है। नबी किसे कहते हैं? जिस इंसान को अल्लाह ने लोगों के हिदायत के लिए भेजा, उसे नबी कहते हैं। हर इब्तिदा से पहले और इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले और इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मांगते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। माशाअल्लाह, आपसे बात करके इल्म में इजाफा हुआ। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई राकिब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई शाजी, दीनी सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप सवालात का जवाब इनायत फरमाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और अपने इल्म के इत्तिबार से जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला के कादिम और अज़ली होने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला से कदीम और आज़िल होने का मतलब ये है वो हमेशा से हैं। सबसे पहले और आखिरी पैगंबर का नाम बताइए। सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ है। नंबर 1, कुली करना गरारे के साथ, अगर रोज़ादार तो गरारा ना करे। नंबर 2, ना करना नरम हड्डी पानी बचाना। नंबर 3, सारे बदन पर इस तरह पानी माने एक बाल भी बिगड़ने से ना बचे। तकबीरत एहराम से क्या मुराद है? नमाज शुरू करने को अल्लाह अकबर कहने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ है। तहारत, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, कादे किरा, खुरुजुशनी, तकबीर तहरीमा। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह वजूद और तमाम सिफात कमालिया का जामे है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर कितने साल रहे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर 30 साल रहे। वो कौन से सहाबी है जिनके ईमान लाने पर आसमान के फरिश्तों ने खुशी मनाई? वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। दुरूद इब्राहिम क्या है? दरूद इब्राहिम ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक में किस नबी का नाम सबसे ज्यादा आया है? कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा आया है। कुरान पाक के किस सूरे में वाक़े मेराज का जिक्र आया है? कुरान पाक में बनी इसराइल का महराज का जिक्र आया है। कुरान पाक में मक्की सूरतें कितनी और मदानी सूरतें कितनी हैं? कुरान पाक में मक्की सूरत 28 और मदनी सूरत 21 है। नाम मुबारक पढ़ने लिखने या सुनने के वक्त हमें क्या कहना चाहिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पढ़ने लिखने सुनने के वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना चाहिए। हमारे नबी की पैदाइश किस सन ईस्वी में हुई थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 सन ईस्वी में हुई थी। कौन से नबी के 12 बेटे थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोड नंबर अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त किसे कहते हैं? वक्त से क्या मुराद है?
हमें माँ बाप का किस तरह ख्याल रखना चाहिए? अल्लाह किसे कहते हैं? नबी किसे कहते हैं? अंबिया इकराम में से जो अल्लाह ताला की तरफ से कोई नई आसमानी किताब और नई शरीयत लेकर आए हो उसे रसूल कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितने साल रहे? कुल सहाबा किराम किसने हैं? तशहुद किसे कहते हैं? दुरूद इब्राहिमी क्या है? कुरान करीम किस सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरा में मौजूद है? कुरान पाक का दिल किस सूरा को कहा जाता है? हमारे नबी किस पैदाइश किस सदे ईस्वी में होती? नबूवत हुजूर के जिस्म किस के लिए किसी हिस्सा में थी? हुजूर का सबसे प्यारा मौजिज़ा क्या है? अस्सलाम वालेकुम।